मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जया मनीष व्लॉग्स में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम औरतों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम अपने दिन को प्लान कर रहे हैं ताकि हमारे जो सारे काम होते हैं वो बहुत स्मूथली हम लोग कर सकें। तो जब मुझे कोई एक्स्ट्रा काम होता है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे जब एक्स्ट्रा काम रहता है तो मैं अपना टाइम उसी हिसाब से मैनेज करती हूँ ताकि बिना किसी परेशानी के मैं अपना काम स्मूथली कर लूँ। तो आज ना मुझे अपनी बालकनी साफ़ करनी है बाहर। तो मैं अपने काम को, जो मेरे डेली के काम होते हैं घर के, मैं उनको थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। एक्स्ट्रा कोई काम उस दिन नहीं फैलाती हूँ। जो डेली के काम हैं, झाड़ू पोछा, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत डस्टिंग करके और मैं अपने टाइम को उसी हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ ताकि मैं अपने एक्स्ट्रा काम को समय दे सकूँ। और आजकल तो मौसम ऐसा हो रहा है कि बस थोड़ा सा काम करिए और आप पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं। एक अलग सी ही उमस है पूरे एटमॉस्फेयर में। तो अभी मैंने अंदर का अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है और अब मैं बालकनी में जाऊंगी, अपनी बालकनी को क्लीन करूंगी। और अगर आपने घर में पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो उनका ख्याल रखना भी हमारी ज़िम्मेदारी बन जाता है और उनसे एक अलग सा ही लगाव हो जाता है पौधों से। तो सबसे पहले मैं अब उनकी कटिंग करूँगी। जो पत्ते सूख गए होते हैं, जो लगता है मुझे उनको हटा देना चाहिए, तो मैं उनको साफ़ करती हूँ। और अभी तो बारिश भी नहीं हो रही है, बहुत उमस हो रखी हुई है, तो उनको पानी की भी ज़रूरत थी। तो अभी मैं पानी डालूँगी। बारिश हो जाती है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उतनी, बट बारिश अभी हो नहीं रही है, सिर्फ उमस है। तो अजीब सा ही मौसम हो रखा है, बहुत गर्मी है। थोड़ा सा भी काम करो, इतना पसीना होता है, जैसे लगता है पूरे भीग गए हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे ये सब बाहर के काम होते हैं, इनको मैं नहाने से पहले मॉर्निंग में ही जितनी जल्दी ख़त्म कर सकूँ उतना मैं कर लेती हूँ। और ये जो भी मेरे काम होते हैं एक्स्ट्रा, मैं इनको बहुत ही मतलब शांति से करती हूँ, किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। अगर कभी काम में लेट भी हो जाता है, जैसे कि प्लांट्स हैं उनको पानी देना और प्लेट्स में जो एक्स्ट्रा पानी आ जाता है उनको हटाना, क्लीनिंग करना, और पानी डालो तो फिर मैं पूरे पोर्च को धुलती हूँ। तो ये सब चीज़ों में जितना भी टाइम लग जाए, अगर मैंने उसमें करना है मुझे, तो मैं करती हूँ और बहुत शांति से अपने काम को करती हूँ, क्योंकि मैं उतना टाइम लेकर चलती हूँ कि मुझे इतने टाइम में अपना ये काम ख़त्म करना है और ईज़िली मैं कर भी लेती हूँ। तो सारी चीज़ें जो भी हम अपना काम करते हैं, अगर मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, मैं अपने उस काम के लिए अपना टाइम निकाल कर चल रही हूँ, तो बहुत ईज़ी तरीके से और बहुत स्मूथली, बहुत रिलैक्स माइंड से हमारा काम जो है वो फिनिश हो जाता है टाइम से। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जो भी अपना काम कर रही हूँ, एक दिन पहले प्लान कर लूँ कि मुझे कल क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग मैं अपने लिए समय निकाल लेती हूँ करने के लिए। तो अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे हैं और मेरा सारा काम जो है ऊपर का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और अभी मैंने अपने डाइनिंग एरिया को बिल्कुल सिंपल रखा है, ज़्यादा चीज़ें उस पे ऐड ऑन नहीं की हैं, क्योंकि फेस्टिव सीज़न में ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें इंसान डेकोरेट कर लेता है, तो इस वजह से भी मैंने बहुत सिंपल सा रखा हुआ है इसको। दोस्तों, कभी कभी हम औरतें अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो जाते हैं फैमिली, परिवार, घर के चक्कर में, कि अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। बिल्कुल अपने लिए आपको समय निकालना चाहिए। जैसे मुझे जब मैं नहा कर आती हूँ तो खुद को थोड़ा सा पैम्पर करती हूँ, अच्छे से रेडी होती हूँ, जो चीज़ें मुझे करना पसंद है डेली में, जैसे लिपस्टिक, बिंदी, जिससे मतलब आप खुद को जब देखो आईने में और तो आपको अच्छा लगे, कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। हमेशा चेहरा डल और नॉर्मली आप जैसे हमेशा रहते हो उस तरीके से अगर आप रहते हो, और एक दिन आप थोड़ा सा आप मेकअप कर लीजिए, अगर आपको मेकअप करना पसंद है, या जो भी चीज़ें आपको जो दिल को खुशी देती हैं, आप वो काम करके देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। और अभी तो सावन चल रहा है, तो देखिए मैं हरी हरी चूड़ियाँ पहन रही थी। तो मुझे जो चीज़ें पसंद आती हैं, जिससे मुझे खुशी होती है, मैं वो चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जब मैं खुद को आईने में देखूँ, खुद को शीशे में देखूँ, तो मुझे अच्छा लगे, मुझे खुशी मिले। और सामने वाला जब आपसे मिलता है, जब आप प्रेजेंटेबल दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, तो वो भी खुश होता है आपको देखकर। और मेरी अनाया भी बिल्कुल रेडी हो गई है नहाकर, और देखिए वो भी मेरे साथ साथ रेडी हो रही थी। और बच्चे तो होते ही हैं, जो चीज़ें देखते हैं वो करने की कोशिश करते
तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं औरतों को, क्योंकि घर में रहकर या बाहर निकल कर हम बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करने लगते हैं अपने साथ साथ, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, बट वो चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई इच्छा है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, तो उनको ज़रूर फुलफ़िल करें, उनको करने की कोशिश करें। एटलीस्ट अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, खुद को पैम्पर करें। और जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं ना, तो दुनिया आपसे प्यार करने लगती है। ये चीज़ बिल्कुल सही है और मैंने भी ये चीज़ अपने ऊपर आज़मा कर देखी है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालूं और वो चीज़ें करूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। बाकी घर के जो काम हैं वो तो करने ही हैं, चलते ही रहेंगे, वो लाइफ टाइम का है, तो उस इन चीज़ों से इंसान भाग नहीं सकता है, उसे करना ही करना है। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद भी मेंटली फिज़िकली आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें और सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि आप खुश रहें। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि फेस्टिव सीज़न जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाले हैं। बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो मैंने भी उसके लिए कुछ तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो अभी तीज आने वाली है, तो उसके लिए मैंने ये ऑनलाइन एक चूड़ा मंगाया था, बहुत सुंदर है। मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने कम रेंज में इतना प्यारा चूड़ा मिलेगा। तो हालांकि इसका साइज़ जो है वो मुझे छोटा आया है, वो मेरी ही गलती थी। मुझे लग रहा था कि नहीं आ जाएगा साइज़, बट थोड़ा सा छोटा हो रहा था मुझे, तो मैं इसको एक्सचेंज करके बड़ा साइज़ मंगाने वाली हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं तो। ये बहुत ही सुंदर है, मैंने मीशो से मंगाया है इसे, और ये हाथ में पहनने पे ना बहुत ही सुंदर लग रहा था। बहुत खूबसूरत चूड़ा है, आप लोग भी मंगा सकते हैं इसे। और मेरी तैयारी थोड़ी-सी पहले इसलिए भी स्टार्ट हो गई है दोस्तों, क्योंकि मैं घर जाने वाली हूँ अपने मायके इस बार रक्षाबंधन में। एक तो रक्षाबंधन भी है इसलिए भी, और मेरे भतीजियाँ हैं, ट्विंस बेबी गर्ल हैं, तो उनका मुंडन है और उनका फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट होने वाला है, तो इस वजह से मुझे बुलाया गया है। तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मे बी मैं तीज के बाद ही वहाँ से आ पाऊँ, क्योंकि मैं जाऊँगी तो इतनी जल्दी मुझे आने को नहीं मिलेगा। तो मैं अपनी सारी प्रिपरेशन जो भी मुझे करनी है, जो चीज़ें मुझे लेकर जानी है, मैं वहाँ से लेकर जाऊँगी, क्योंकि पास में घर नहीं है, दूर है। तो वहाँ से अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है फिर मुझे। तो इस वजह से मैं अपनी सारी पैकिंग थोड़ा पहले ही कर रही हूँ, सारी प्रिपरेशंस अपनी पहले ही करके जाऊँगी कि मुझे वहाँ जाके कोई चीज़ों को ख़रीदना ना पड़े। तो बस इसी में मैं लगी हुई हैं, थोड़ी बहुत मेरी शॉपिंग भी की है मैंने, और अपने बच्चों के लिए, अनाया के लिए और अपनी भतीजियों के लिए भी बहुत सी चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं। और इस बार ना मैंने कोई भी साड़ी या कपड़े अपने लिए नहीं लिए हैं। मेरे पास जो साड़ियाँ हैं, जो मैंने अभी पहनी भी नहीं है, शादी की साड़ियाँ, तो वो मैंने रखी हुई हैं और मैं उन्हीं में से कुछ पहनूँगी। तो मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने हैं, जो है उसी में एक अच्छा सा लुक जो है क्रिएट करना है। तो इसलिए मैंने अपनी साड़ी के पैसे बचा लिए हैं इस बार। तो जो साड़ियाँ मुझे पहननी थी, मुझे लगा ड्राई क्लीन करने के लिए देनी चाहिए, तो मैंने उसे ड्राई क्लीनर के यहाँ दे दिया है ड्राई क्लीन होने के लिए। और जो चीज़ें मुझे रखनी है, मैं धीरे धीरे उनकी तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपना ये व्लॉग आज का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।